So Article 80 and Article 81 of the Indian Constitution deals with the provision related to total strength of two houses of the parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. So let's start with Article 81. Article 81 deals with the provisions related to Lok Sabha कि लोक सभा की total strength क्या है. So maximum 530 seats are given to all the states and 20 seats are given to all the union territories. All 8 union territories have seats in Lok Sabha. In Lok Sabha प्रेजेंटली लोकसभा की क्या स्ट्रेंथ है वो मेंशन होती है आरपीएन 1950 में, और 2 सीट्स आर रिजर्व फॉर एंग्लो इंडियंस और इन्हें नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट. बट ये जो नॉमिनेशन है ये प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं है, ये डिपेंड करता है ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट कि ईदर द प्रेसिडेंट विल नॉमिनेट द एंग्लो इंडियंस फॉर दीज 2 रिजर्व सीट्स और नॉट. इन लोकसभा SC/ST कम्युनिटी के लिए भी सीट्स रिजर्व की गई हैं और ये जो रिजर्वेशन है ये बेस्ड है ऑन 2001 सेंसस. ये जो रिजर्वेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है ये सिर्फ 10 साल के लिए था, मींस टिल 25 जनवरी 1960. 25 जनवरी 1960 तक ही रिजर्वेशन था एंड एवरी टाइम इस रिजर्वेशन को 10-10 साल के लिए एक्सटेंड किया गया. मींस 1950 टू 1960 तो ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही रिजर्वेशन था. देन 1970, 1980 एंड सो ऑन इस रिजर्वेशन को 10-10 साल के लिए बढ़ाया गया. And then Parliament came up with 104 Constitution Amendment Act, under which from 2020 जो SC/ST के लिए जो रिजर्वेशन था उसे तो कंटिन्यू किया गया टिल 2030, बट जो 2 सीट्स एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व की गई थी इसे एंड कर दिया गया टिल 2030. Reservation of seats for SC/ST community in Lok Sabha is not given under Article 81. It is given under Article 330. And if you have any doubt then let me know. I will surely help you on this platform UPSC Station.